most welcoming global spoken English। हेलो दोस्तों, आई एम गुलाम नबी फ्रॉम ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। और एक 5 मिनट की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप सीखने जा रहे हैं, इडियम्स। पहला इडियम्स आपके लिए है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। हम हर दिन बोलचाल में प्रयोग करते हैं कि दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। आप कहेंगे अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। गलती करना इंसानी फितरत है, टू अर्न इज़ ह्यूमन। नेक्स्ट है आपका, पहले तौलो फिर बोलो। कैलकुलेट वेल बिफोर यू स्पीक, यानी आप जब कुछ बोलते हैं तो सोच समझ करके बोलिए। कई बार हम कहते हैं, सामने वाला कुछ बोल देता है जो मीनिंगलेस होता है, तो उसके लिए आप उसके लिए कह सकते हैं कि कैलकुलेट वेल बिफोर यू स्पीक, यानी कि सोच समझ करके बोलिए। मेक इट अ पॉइंट, पल्लू से बांध लो, यानी कि कोई बहुत ख़ास बात आप करें, कोई पॉइंट कर रहे हैं या टीचर टीचिंग कर रहा है, वो मेन पॉइंट है, तो टीचर ने कहा मेक इट अ पॉइंट, इसे पल्लू से बांध दो, यानी कि बहुत ख़ास पॉइंट है। अ वर्ड टू द वाइज इज एनफ, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। तो आपने कुछ शॉर्ट में बात कही तो उसके लिए अगर समझने वाला समझ जाता है, नहीं समझ पाए तो कहते भैया कि आ वर्ड टू द वाइज इज एनफ, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। आई ऑलवेज प्ले सेफ, मैं हमेशा फूक फूक कर कदम रखता हूँ। इसका क्या मतलब है, यानी बहुत होशियारी से आप काम करते हैं। इसकी थोड़ी एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिएगा कि एक आदमी ने आपसे 5,000 रुपया उधार लिया और एक साथी ने आके बताया कि भाई 5,000 वो आपसे लिया है, इस तरह कई लोगों से ले चुका है, वो पैसा आपको देने वाला नहीं है। तो आपने कहा कि देखिए, आई ऑलवेज प्ले सेफ, मैं फूक कदम रखता हूँ, मतलब ये है कि उसका 8,000 रुपया मेरे दोस्त के पास में है, मुझे ये बात पहले से पता थी। अगर वो मेरा 5 नहीं देगा तो मैं अपने दोस्त से पैसा वसूल कर लूँगा, क्योंकि उसका पैसा मेरे दोस्त के पास में है। तो बड़े होशियारी चतुराई से काम करना, उसके लिए आप कह सकते हैं आई ऑलवेज प्ले सेफ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो काम काम को सिखाता है। मतलब ये है, कोई चीज़ अगर आप सीखते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, अगर आप अंग्रेज़ी बोलना सीख रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं, कोई भी काम अपने जीवन में कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए है कि अगर काम करते जाएंगे, अनुभव तजुर्बा आइडिया आपको मिलते जाएंगे, तो उसके लिए आप कह सकते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ही इज़ अ जॉली फेलो, वो हो खुश मिजाज है या वो हंसमुख है। आप हमारे साथ में होते हैं, जैसे कुछ लोग बड़े हंसमुख होते हैं, बात हंसना, मुस्कुराना, दूसरों को हंसाना, तो ऐसे लोग के लिए कहेंगे कि ही इज़ अ जॉली फेलो। अगर आप जॉली फेलो हैं, अगर आप हंसमुख हैं, तो उसके लिए कह सकता हूँ कि यू आर अ जॉली फेलो। यू हैव गिवन अ लॉन्ग रॉप टू दिस बॉय, तुमने इस लड़के को बड़ा सिर चढ़ा रखा है। यानी कि यू हैव गिवन अ लॉन्ग रॉप, तुमने बहुत लंबी रस्सी दी है, टू दिस बॉय, इस लड़के को। तो ये मतलब नहीं कि रस्सी सचमुच में आप एक रस्सी दे रहे हैं। जैसे लाड प्यार में किसी को बिगाड़ देता है, गलती होती है, इग्नोर करते रहते हैं, और पता है कि अगर किसी चीज़ को बार बार इग्नोर करना वो कहीं ना कहीं नुकसानदाह होता है। तो मान लीजिएगा अगर किसी को बिगाड़ रहे हैं, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि यू हैव गिवन अ लॉन्ग रॉप टू दिस बॉय, तुमने इस लड़के को बिगाड़ रखा है। ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई, वो मेरे आँखों का तारा है।